हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। माई सेल्फ डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द मेन वर्क्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य कार्यों के बारे में या उच्चतम न्यायालय के अधिकार के बारे में। क्लियर? राइट्स पढ़ेंगे या वर्क्स पढ़ेंगे? क्लियर? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों से ये थोड़ा रह गया था पॉइंट कि कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि लास्ट लेक्चर सर आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में संरचना बताई, बट उनके वेतन के बारे में बात नहीं करी। उनका वेतन कितना है, सैलरी कितनी होती है। तो देखिए स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वर्तमान वेतन है 2.80 लाख, यानी कि 2,80,000 रुपये। क्लियर? और अन्य न्यायाधीश जो हैं, अन्य जज जो हैं, उनका वेतन है 2.50 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपये। क्लियर? और आई बात समझ में? अदर न्यायाधीश जो हैं 34 में से 33 है, उनका है 2.5 लाख, और मुख्य न्यायाधीश का है 2.80,000, यानी कि 2,80,000। ठीक है। अब बात करते हैं मेन वर्क्स और राइट्स की, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, उसके मुख्य कार्य क्या क्या है, अधिकार क्या है। अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे, ज़्यादा याद होगा हमको। ठीक है। नंबर 1 है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए अभिलेख न्यायालय मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया किसी केस में, ठीक है, तो उस केस के डिसीजन को अन्य कोर्ट्स को मानना पड़ता है, लोअर कोर्ट्स को, या बाद में जो कोर्ट्स होते हैं, अधीनस्थ कोर्ट होते हैं, उनको उस केस को एक तरह से रिकॉर्ड रखना पड़ता है। रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड। अभिलेख मतलब कि रिकॉर्ड, उनके डिसीजन को रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है। उसके केस को, फैसले को एक मान्यता दी जाती है, तो इसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए दर्जा दिया गया कि उसके फैसलों को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, अन्य केसों में देखा जाता है। ठीक है। उसके अनुसार तुलना की जाती है अनुच्छेद 129 के अनुसार। अगला कार्य अनुच्छेद 137 के अनुसार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि वो अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही है, ठीक है, और किसी कोर्ट के हाथ में नहीं है। 3 कार्य इसमें, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में विवाद हो, या राज्य राज्य के बीच में विवाद हो, या 2 राज्यों या 1 राज्य के विवाद हो, या फिर केंद्र हो और 2 तरफ 2 राज्य हो, मतलब 3 रूप से, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई हो, या 2 स्टेट की लड़ाई हो, या फिर दो स्टेट हो एक तरफ और 1 स्टेट हो एक तरफ, 3 कंडीशन में। लेकिन इन लड़ाई का निपटारा वही करेगा, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसके बाद यही प्रारंभिक अधिकार किसी कोर्ट के पास में नहीं है। अनुच्छेद 137 कहता है ये। ठीक है। अब बात आती है तीसरा अधिकार। अनुच्छेद 32 जो है, जो आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, उसमें देखा होगा कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो ये संविधान की आत्मा कहलाता है, अनुच्छेद 32। ये मौलिक अधिकारों रक्षक है कौन? सुप्रीम कोर्ट। जिस किसी नागरिक के मौलिक अधिकार हनन होगा, सुप्रीम कोर्ट उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 32 कहता है ऐसा। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगा अनुच्छेद 32 के अनुसार। अनुच्छेद 132 कहता है कि ये अपीलीय अधिकार है, मतलब कि सर्वोच्च अपीलीय, मतलब कि पूरे भारत में अपील जो है, जो लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में अपील आती है, उसका सबसे बड़ा अपील का अधिकार जो है वो दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 132 के अनुसार। अनुच्छेद 139A के अनुसार किसी लोअर कोर्ट का मामला अपर कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। इसको बोलते हैं अंतरण का अधिकार। ठीक है। और अगला लास्ट है इसमें अनुच्छेद 137 के अनुसार। अनुच्छेद 137 के अनुसार जो है इसमें न्यायिक पुनरावलोकन है। ठीक है। मतलब जैसे कि इसमें न्यायिक पुनरावलोकन मतलब क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब होता है कि जो न्यायपालिका है, जब संसद कोई गलत कानून बना दे तो उस कानून को संसद दोबारा से अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन। आई बात समझ में? तो ये कार्य है सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय। प्रारंभिक अधिकार, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड के रूप में रखना फैसलों को। प्रारंभिक तरीका मतलब कि वो अधिकार जो कि सुप्रीम कोर्ट ही इसको निपटारा कर सकता है, जैसे कि केंद्र राज्य के विवाद, राज्य के विवाद, या फिर मौलिक अधिकार रक्षक है अनुच्छेद 32, जो कि अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकार का रक्षक एक तरीके से, ये मतलब कि संविधान की आत्मा है। और इसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसमें हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की, कि भाई कोई व्यक्ति को बंदी बना लिया तो 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके आओ, है ना। और मतलब कि अधिकार प्रच्छा, कि जो अधिकार है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के पास आना चाहिए। परमादेश, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को आदेश देता है। परमादेश, प्रतिक्षेण, यानी कि जो लोअर कोर्ट का कोई गलत काम हो रहा है तो अपर कोर्ट में आना चाहिए वो। ठीक है।
तो मौलिक अधिकार की रक्षा करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, अधिकार प्रसार के द्वारा कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए इसको मौलिक अधिकार की रक्षा कहा गया। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो कि संविधान की आत्मा है। अपीलीय अधिकारिता, यानी कि इस भारत में जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, अपर लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं, उनमें सबसे लास्ट अपील किसमें की आती है? सबसे लास्ट अपील, कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आ रहा है फिर हाई कोर्ट में आएगा, सबसे लास्ट अपील की आती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाँ, कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर राष्ट्रपति के पास भी आती है, परंतु वो बहुत रेयर केस में आती है। ठीक है, लास्ट है मामले का अंतरण, जो अंतरण मतलब होता है लोअर कोर्ट के मामले को अंतरित कर सकती है, बड़े कोर्ट में अपने पास ला सकती है, सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकती है उसको। और लास्ट है न्यायिक पुनरावलोकन, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन पे जोर देती है, मतलब कि कोई ऐसा कार्य, जो कोई ऐसा संसद के द्वारा बनाया गया विधि या कानून जो कि गैर संवैधानिक हो, तो सुप्रीम कोर्ट को बोलेगी कि ये इसको अवैध घोषित कर दिया जाए। उदाहरण के लिए संसद ये बोल दे कि भाई चुनाव में वोट देने की आयु है 10 साल, अगर ऐसा कल्पना कर रहे हैं, ऐसा हासिल नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट देखा ये तो अवैधानिक कार्य है, संविधान के विपरीत है बिल्कुल, 10 साल का बच्चा वैक्स होता ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इस नए कानून को अवैध घोषित कर देगी। तो इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन पुनः प्लस अवलोकन, सन्निवेशित करे, पुनः प्लस अवलोकन, यानी कि दोबारा से कोर्ट के द्वारा न्याय को देखना, उसको गलत कानून को अवैध घोषित करना। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो होते हैं, उनमें जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनका वेतन होता है 2.80 लाख, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन होता है 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश का, और अन्य न्यायाधीश का होता है 2,50,000। ठीक है, 2.5 लाख के बराबर होता है। तो स्टूडेंट, आज हमने ये टॉपिक पूरा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट था हमारा, पहला वीडियो लेक्चर था इसके संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक विकास, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की संरचना, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के कार्य और अधिकार। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेके आते हैं। थैंक यू।